ईरान पर मुख्तसर मगर ताकतवर हमलों की नई लहर का इम्कान। अमरीकी सदर को ईरान का मुमकिन फौजी इकदाम से मुतालिक नए ऑप्शन पेश। सेंटकॉम के सरबराह और जनरल डैनकन की ब्रीफिंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को 3 ऑप्शन पेश किए गए। आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ जजीरों पर अमरीकी अफवाज की तैनाती पहला ऑप्शन। अमरीकी तैनाती अहम बहरी रास्ते खोलने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अस्फहान में खुसूसी दस्ते भेजने की भी तजवीज़। खुसूसी दस्ते ईरान के अफजुदा यूरेनियम को हटाएंगे। ईरान के खिलाफ शदीद फ़ज़ाई और अस्करी हमलों का तीसरा ऑप्शन शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन अहदाफ में ईरान के बाकी मानदा फौजी असासे, क़यादत और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हो सकते हैं। मशरिक़ वस्ती में अमरीकी अफवाज की नकलो हरकत और तैनातियों का जायजा भी लिया गया। फरवरी में शुरू होने वाली जंग सीज़फायर की वजह से ख़त्म हो गई। अमरीकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं। 7 अप्रैल के बाद से दोनों अतराफ से जंग नहीं की गई। ट्रंप इंतज़ामिया का मौक़िफ़। कहा, जंग ख़त्म होने के बाद कानून के तहत कांग्रेस मंजूरी की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। कानून साजों और माहिरीन ने ट्रंप इंतज़ामिया का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। रिपब्लिकन सेनेटर सुज़ैन कॉलिंस का कहना है कि 60 दिन की मुद्दत कोई तजवीज़ नहीं, लाजमी शर्त है। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए मंजूरी ज़रूरी है। डेमोक्रेट रुकन सेनेटर टिम कैन का कहना है वज़ीर जंग का मौक़िफ़ बेबुनियाद है। साबिक़ अमरीकी अहदेदार रिचर्ड गोल्डबर्ग ने तजवीज़ दी कि इंतज़ामिया नई फौजी मुहिम शुरू करे। उसका मकसद आबनाए हुर्मुज़ में बहरी रास्तों को दोबारा खोलना है। ये दिफाई नोयत की कार्रवाई होगी। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग के खात्मे की करारदाद छठी मरतबा नाकाम। सेनेटर एडम शेफ की जानिब से वॉर पावर्स बिल पेश। बिल की हिमायत में 47 और मुखालिफत में 50 वोट आए। पेंसिल्वेनिया के वाहिद डेमोक्रेट रुकन ने बिल के खिलाफ वोट दिया। 2 रिपब्लिकन सुज़न कॉलिंस और रेंड पॉल ने करारदाद की हिमायत की। सुज़न कॉलिंस ने कहा कि बतौर कमांडर इन चीफ सदर के इख्तियारात लामहदूद नहीं। आइन के मुताबिक कांग्रेस का जंग और अमन से मुतालिक फैसलों में अहम किरदार है। ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए वाज़ेह मिशन, काबिल हुसूल अहदाफ और तनाज़े के खात्मे की हिकमत अमली होना ज़रूरी है। ये वजाहत आने तक आर्जी तौर पर बिल के हक में वोट दिया। That nuclear capacity of theirs, and so they didn't get the nuclear bomb, but it should have been done long before I came along. Can't let Iran have a nuclear weapon, and their economy is crashing. The blockade is incredible. The power of the blockade is incredible. They're not getting any money from oil. ईरान को छोड़ भी दें तो उन्हें तामीर नौ में 20 साल लगेंगे। जंग जीत चुके हैं मगर मजीद बड़े मार्जिन से फतह चाहते हैं। अमरीकी सदर का न्यूज़मैक्स को इंटरव्यू। कहते हैं ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया तबाह हो चुकी है। क़यादत को भी ख़त्म कर दिया। हमें इस बात की ज़मानत चाहिए कि वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं मगर बाज़ाब्ता सालिस पाकिस्तान ही है। मुज़ाकरात का फैसला हुआ तो सबको मुतला करेंगे। स्ट्रेटेजिक मुआहदे के तहत ईरान और रूस में करीबी ताल्लुकात हैं। सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी शोबों में वसीतर ताउन मौजूद है। ईरान मुख्तलिफ ममालिक से बात करके अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर रहा है। रूस और चीन के ताउन से बाज़ ममालिक की शरपसंद कार्रवाइयों पर काबू पाने में कामयाब रहे हैं। अमरीकी रवैये में तब्दीली के बाद सिफारतकारी दोबारा इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जापानी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। कहा, खलीज में अदम इस्तेहकाम की वजह अमरीका और इसराइल हैं। ईरानी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी बहरी कज़ाकी को फौरी तौर पर रोका जाए और उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामनेई का कहना है ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम कौमी असासा हैं, भरपूर दफा करेंगे। अमरीकियों की जगह सिर्फ समंदर की तय में है। ये पहला मौका नहीं कि गैर मुल्की लालची लोगों की हुर्मुज़ पर राल टपकी हो। 2 महीने की जारी हद में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फारस और हुर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ है। अमरीकी सदर के हमलों के इशारे के बाद जासूसी निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। तेहरान की फ़ज़ा में जासूसी ड्रोन्स की परवाज़ी। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फौरी फ़ाल कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम से फायरिंग भी की गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने छोटे ड्रोन्स को निशाना बनाया। तेहरान के मगरबी, वफ़ी और जनूब मशरक़ी हिस्सों में फ़ज़ाई दिफाई फायरिंग की आवाज़ें सुनाई गई थी।
kill detainees or target civilians is the Iranians, and they're the ones being crushed. So It's the Iranian military and their military capabilities. The question is, do I you disagree understand, completely with your articulation. No, do you understand the definition that I just read you? Because that's the definition from your department's law of war manual. Is that your understanding? And I'm gonna just get to the point here. We fight to win and we follow the law, Senator. Okay, so अमरीकी सेनेटर्स के वज़ीर जंग पीट हेग्सेट से सख्त सवालात, कोई रहम ना दिखाने के बयान पर शदीद तनकीद। सेनेटर मार्क हेली ने कहा कि आपने बयान दिया था, हम पेशकदमी जारी रखेंगे, दुश्मनों के लिए कोई रहम नहीं होगा। क्या आप इस बयान पर कायम हैं? पीट हेग्सेट ने जवाब दिया, हम जीतने के लिए लड़ते हैं, कानून की मुकम्मल पैरवी करेंगे। मार्क हेली का वज़ीर जंग के बयान पर अदम इत्मीनान। कहा, आप अपने बयान की वजाहत नहीं करना चाहते। आपका जवाब मज़ीद वाज़ेह करता है कि आप इस ओहदे के लिए क्यों मौजू नहीं हैं। हथियार बनाने से मुतालिक भी सवाल पीट हेग्सेट ने जवाब दिया, असलहे के ज़खायर बहाल करने में चंद महीने से चंद साल तक लग सकते हैं। सेनेटर मार्क हेली ने सिस्टम्स की बहाली के लिए वाज़ेह टाइमलाइन तलब कर ली। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स ने $2.8 अरब के अमेरिकी फौजी साजो सामान को तबाह किया। थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने रिपोर्ट जारी कर दी। बताया गया कि ईरान जंग में अरबों डॉलर मालिक का अमेरिकी फौजी साजो सामान तबाह हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज के नुकसान पर यह सबसे पहला तफसीली तखमीना है। इसमें खत्े में अमेरिकी अड्डों या बहरी असासों को होने वाले नुकसान शामिल नहीं। उधर अब्बास अरागची का कहना है कि पेंटागन झूठ बोल रहा है। नेतन्याहू का खेल अब तक अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका है। ईरान जंग की लागत दावा करदा रकम से 4 गुना ज़्यादा है। अमेरिकी टैक्स दहिंदगान के लिए बिलवासा अखराजात इससे कहीं ज़्यादा है। अमेरिका का ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स का अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेंसेट का कहना है, नाकाबंदी के अलावा मज़ीद सख्त मुआशी दबाव बरकरार रखेंगे। ईरान के बैरून मुल्क पेंशन फंड्स को मुंजमद करने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने मज़ीद दबाव बढ़ाने का कहा। ईरानी तेल की ख़रीदारी को भी आगाह कर चुके। इन सनतों और बैंक्स पर पाबंदियाँ लगाएंगे जो ईरानी तेल की ख़रीदो फरोख्त करते हैं। ईरान ने जंग शुरू नहीं की, अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। तेहरान का खलीजी ममालिक की जानिब से सिक्योरिटी काउंसिल को भेजे गए ख़त का जवाब। ईरानी मंदूब अमीर सईद एरावानी ने कहा कि खलीजी ममालिक ने अपनी सरजमीन फराहम करके जालियत में हिस्सा लिया। इन अड्डों से ईरान पर मिसाइल और फ़ज़ाइल हमले किए गए। इन ममालिक ने ईरान के खिलाफ जारियत में शमूलियत इख्तियार की। अपने फ़ौजी अड्डे, फ़ज़ाई हदूद, इलाकाई पानी और सरजमीन को इस्तेमाल होने की इजाज़त दी। ये सब जिम्मेदार है, इन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कतर, UAE, उर्दन, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा को एहतजाजी खतूत लिखे थे। ये आए रोज़ पेट्रोल महंगा कर देते हैं, ये तो हम आवाम के लिए रोज़ बरोज़ हम पे ये बम डाल रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किराए हैं, साथ ही अशे खुर्दनोश की कीमतें हैं, उस पर भी असर पड़ जाता है। बड़े मुश्किल से गुजारा चलते, मेहरबानी होगी और हमारे मुश्किलात को आसान करेगा। इस तरह दिन ब दिन बढ़ता जाएगा तो गरीब आवाम क्या खाएगा। कम करें यार, पेट्रोल 400 चला गया है। 260 200 के करीब तो होना ही चाहिए, तो हर बंदा अफोर्ड कर ले। तो कम से कम रहम करना चाहिए। मेहरबानी ना थी हुकूमत में, चाहिए पेट्रोल करना जरा। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ बढ़ जाती है। आवाम ने मारता था देना गरीब आवाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। शहरियों का कहना है महंगाई ने जीना दो भर कर दिया। कमाई का बड़ा हिस्सा काम पर आने और जाने में खर्च हो जाता है। अशाए ज़रूरिया की कीमतें भी पेट्रोलियम से मुंसलिक है। कीमतें फिलफोर जंग से पहले की सतह पर लाई जाएँ, आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। हुकूमत ने पेट्रोल ₹6.51 बढ़ाकर ₹399.86 मुकर्रर किया। डीजल की कीमत में ₹19.39 इजाफा ₹399.58 का हो गया। हुकूमत ने डीजल पर ₹28.69 लेवी आयद कर दी। पेट्रोल पर लेवी की शरह में ₹3.88 फ़ी लीटर कमी की गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत कम हो गई। WTI $106 फ़ी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $112 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। मरवान क्रूड $108 फ़ी बैरल पर आ गया। डीजल
डीजल से लदा पाकिस्तानी जहाज अब नए हुर्मस पार कर गया। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने पाकिस्तानी जहाज को हुर्मस से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दी। पाकिस्तानी बहरी जहाज खलीज ओमान में दाखिल हो गया। 2 से 3 दिन में कराची बंदरगाह पहुंचेगा। PNSC जराये के मुताबिक जहाज पर 8 करोड़ लीटर डीजल मौजूद है।